Good morning students, I am Haren Kumar. Welcome in science classes. Today पेज नंबर 30 देखेंगे. सब्जेक्ट साइंस क्लास 6. कल देखे थे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन की कमी से जो डिजीज होता था उसके बारे में पढ़े थे. अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं. विटामिन ए, बी, B1, B2, B4, B9 पढ़ लिए थे ना. B12, C, D सब पढ़ लिए थे. आज पढ़ना है हम लोग को मेजर मिनरल डिफिशियंसी डिजीज. कल पढ़े थे वैसे डिजीज के बारे में जो विटामिन की कमी के कारण होता है. आज पढ़ेंगे वो उस डिजीज का जो मिनरल्स की कमी. मिनरल्स बोले तो एलिमेंट की कमी, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब की कमी होती है ना, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ओके, लुक एट द हियर. बोल रहा है यहाँ पे क्या दिखा है, मिनरल्स दिया हुआ है. कौन मिनरल्स है यहाँ पे दिया है? इफिशियंसी ऑफ इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी, इसकी कमी से क्या इफेक्ट पड़ता है. और ये है डिजीज ड्यू टू इट्स डिफिशियंसी. यहाँ पे मिनरल्स का नाम दिया हुआ है. ये इफेक्ट क्या प्रभाव करता है मनुष्य पे, और ये है इसका बीमारी का लक्षण क्या, बीमारी का नाम क्या है. ओके, तो देखेंगे यहाँ पे. फर्स्ट है कैल्शियम. कैल्शियम है ब्रीफ बोन्स, इम्प्रॉपर हार्ट बीट, मसल्स मूवमेंट, एक्सेसिव ब्लीडिंग. ठीक है, कैल्शियम की कमी जानते हैं कि हमारे जो बोन्स हैं वो क्या चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में क्या होता है बोन्स में, कैल्शियम. और दूसरा फास्फोरस. कैल्शियम एंड फास्फोरस हमारे हड्डी में मिला. जैसे देखते हैं कोई किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है, चाहे हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, तो कैल्शियम की गोली डॉक्टर लिखता है. क्यों? क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो बोन्स का होता है कैल्शियम ही होता है. ठीक है, तो कैल्शियम की कमी से क्या होगा, ब्रिटल बोन्स क्या होगा, पतला सा हो जाएगा, दुबले पतले लगेंगे. ठीक है, फ्रैक्चर इजीली हो जाएगा. ठीक है, इम्प्रॉपर हार्ट बीट अभी आपका अच्छे से काम नहीं करेगा. ठीक है, मसल्स भी हो जाएगा. इसका बीमारी का क्या नाम है, रिकेटस. क्या है, रिकेटस तो नाम जानते ही होंगे. कौन सा विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन डी के कमी के कारण. समझ गए. और कैल्शियम की कमी से कौन कारण होता है, तो रिकेटस. हम क्या बोले थे कि रिकेटस में क्या सिम्टम्स है, क्या होता है, पैर पतले हो जाते हैं बच्चे को, दुबले पतले. बोन्स क्या हो जाते हैं, एकदम पतला हो जाते हैं. तो बोन्स से रिलेटेड है, तो बोन्स में तो जानते ही हैं कि कैल्शियम होता है. तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है. ठीक है, इसमें दिया हुआ है ब्रिटल. सेकंड देखेंगे फास्फोरस. क्या है, फास्फोरस की कमी से बॉडी वीकनेस, बैड टीथ एंड बोन्स. फास्फोरस भी क्या बोले, हमारे जो बोन्स है उसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा मात्रा में, उसके बाद क्या होता है, तो बोन्स होते हैं, फास्फोरस होते हैं. तो क्या क्या होगा, बॉडी वीकनेस, शरीर में वीकनेस आ जाएगा. बैड टीथ, दांत भी अच्छे नहीं रहेंगे. एंड बोन्स, इसके भी कमी कारण क्या होता है, बीमारी का नाम क्या होता है, रिकेटस. ठीक है, रिकेटस भी बोलते हैं. तो समझ गए. रिकेटस जो होता है विटामिन डी की कमी कारण होता है. विटामिन डी में क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है, जो सनलाइट से प्राप्त होते हैं. ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे कह रहा है सेकंड है मैग्नीशियम. सेकंड है, थर्ड है आयरन तो जानते ही होंगे कि आयरन की कमी कारण एनीमिया रोग होता है. ब्लड में क्या होता है, आयरन. हेमोग्लोबिन भी, प्रोटीन कौन सा रहता है, तो हेमोग्लोबिन. ठीक है, तो क्या होता है, फैटिग होता है एंड पेल लुक होता है. लुक भी अच्छी तरह से ना होगा. बीमारी का नाम क्या है, तो एनीमिया. समझ गए. एनीमिया किसके कमी के कारण होता है, तो आयरन की कमी के कारण. ठीक है, से थर्ड है मैग्नीशियम. क्या है, मैग्नीशियम. पेड़ पौधों में भी मैग्नीशियम होते हैं. ठीक है, मैग्नीशियम के कारण क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बर्न, फैट एक्यूमुलेशन इन ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगा, फैट बढ़ जाएगा. ठीक है, क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर. क्या हो जाएगा इससे, हाई ब्लड प्रेशर. आपको पूछेगा कि मैग्नीशियम सबसे जरूरी किसके लिए है, तो हाई ब्लड प्रेशर के, बीपी के लिए क्या है, जरूरी है, तो मैग्नीशियम का होना जरूरी है. सेकेंड है सल्फर. जानते ही हैं, ये सब केमिस्ट्री में सबके बारे में पढ़ना है, ये एलिमेंट है. ठीक है, ये आयरन जो हम लोग लोहा यूज करते हैं वही आयरन भी यूज होना चाहिए हमारे शरीर में. ठीक है, स्किन डिसऑर्डर एंड मसल्स पेन. सल्फर की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्किन डिसऑर्डर, स्किन जैसे तैसे लगेगा और मसल्स में पेन होने लगेगा. ठीक है, क्या है, अर्थराइट, क्लियर तो नहीं आ रहा है इसके, नहीं, आर्थरिस हो जाएगा इससे. ठीक है, आर्थरिस. और थर्ड है
कॉपर क्या है? कॉपर। कॉपर तो जानते ही हैं कि हम लोग पानी बोला, डॉक्टर भी बोलता है कि कॉपर के बर्तन में ही पानी पीना चाहिए, ठीक है। क्यों? उससे जो रिलेटेड है वो हमारे बॉडी में क्या होगा, जाएगा। हो रहा है कैन काउज अ सिंड्रोम ऑफ एनीमिया। एनीमिया भी इसको लक्षण हो सकता है कॉपर की कमी से, ठीक है। क्या है? एनीमिया लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? एनीमिया, है कि नहीं? किसके? कॉपर की कमी के कारण भी एनीमिया रोग होता है, ठीक है। सेकेंड है कोबाल्ट, बच्चों में खासकर से कोबाल्ट दिया जाता है। रिटार्ड ग्रोथ, बच्चे बोले ना ग्रोथ में उसका विकास धीमा हो जाता है या कमी हो जाता है किसी कारण करके, कोबाल्ट के कारण, ठीक है। क्या है? एनीमिया नर्व डिसऑर्डर, नर्व भी डिसऑर्डर हो जाता है, एनीमिया भी होता है। सब मिनरल जरूरी है हमारे बॉडी में, ठीक है। और देखेंगे जिंक, क्या है? जिंक भी जरूरी है। पौधों देखते हैं कि पौधों में भी, या धान के सीजन है इसमें भी जिंक डालते हैं ना, जिंक सल्फेट डालते हैं। जिंक पौधों के लिए भी ज़रूरत है, हम लोग के लिए भी ज़रूरत है। तो जिंक से क्या होता है? हेयर लॉस, जिसका हेयर लॉस हो रहा है, गिर रहा है, झड़ रहा है, तो जिंक की कमी दिखाएगा। स्किन लेसन हो जाएगा। वाइट स्पॉट्स ऑन फिंगर नेल, फिंगर नेल पे क्या हो जाएगा? वाइट स्पॉट। देखते होंगे कि फिंगर, देखिएगा फिंगर के जो नेल होते हैं, नेल के सबसे लास्ट वाला कॉर्नर जहाँ से निकलता है नेल, वहाँ पे देखिएगा अधिकतर को उजला उजला हो जाता है। इसका मतलब क्या है? कि जिंक की कमी है, मतलब ब्लड की ही कमी है। मतलब कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन तो जानते ही होंगे, टीवी पर प्रचार देता है कि आयोडीन युक्त नमक ही खाए। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग बोलते हैं, जिसे ग्वाइटर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये पहले जो दादा लोग होंगे उन लोग से पूछिएगा, क्या होता था? गले में सूजन हो जाता। देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है ना, इस तरह से हो जाता था, तो ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन। इसलिए हम लोग जो भी नमक खाते हैं उसमें आयोडीन होना जरूरी है। क्या बोल रहा है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? गला में होता है। नहीं, महिलाओं में शिकायत होती है कि थायराइड बढ़ गया है, तो यही इसके कारण, हार्मोन इनबैलेंस के कारण। बोल रहा है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, मतलब असाधारण। एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म भी एबनॉर्मल हो जाता है, जिससे कि क्या रोग होता है? ग्वाइटर रोग हो जाता है, ठीक है ना। एक ग्वाइट जो होता है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, जो ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड वो कहाँ होते हैं? गला के पास होता है, ठीक है। जो ये रक्त को करता है, यहाँ पे गला में होता है, ठीक। सेकेंड बोल रहा है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन बोलिएगा ऐसे तो क्लोरीन तो जहरीला गैस भी है, लेकिन क्लोरीन को हल्का मात्रा में भी यूज करता है। जैसे नमक खाते हैं, नमक में क्या होता है? सोडियम एंड क्लोरीन दोनों होता है ना। सोडियम, नमक का फॉर्मूला क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम भी है एंड क्लोराइड भी है, ठीक है। तो क्या कमी होता है क्लोराइड की कमी से? क्या है? डिहाइड्रेशन, एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन तो समझते होंगे। लॉस ऑफ हेयर, क्या होता है? बाल गिरने लगेगा। वेट में भी कमी आ जाएगा, वेट लॉस भी होने लगेगा, ठीक है। सेकेंड है सोडियम एंड पोटेशियम। पोटेशियम तो जान ही रहे हैं, ऊपर भी पढ़े थे, फास्फोरस पर से पोटेशियम पढ़े थे। क्या है? डिहाइड्रेशन, एक्सट्रीम वीकनेस। दोनों क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम दोनों का क्या है? सिम्टम सेम है, डिफिशियंसी सेम है। इसमें क्या होता है? हाइपोक्लेफेमिया होगा, हाइपोक्लेफेमिया, इससे बीमारी हो जाएगा। सेकेंड है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन दांतों के लिए बहुत जरूरी है। कौन सा जरूरी है? फ्लोरीन। क्या है? डिफेक्टिव टीथ इनामेल एंड टीथ डीके, दांतों का सड़ना, दांतों का झड़ना, कमी कौन सा होता है? फ्लोरीन के कारण। टूथ डीके दिया हुआ है ना, टूथ डीके, ठीक है। बोल रहा है ऑल मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। क्या है? 2 ग्रुप्स में है। एक है मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। क्या है? मेजर मिनरल्स मतलब ज़्यादा जरूरत है, ट्रेस मिनरल कमी वाला, ठीक है। मेजर मिनरल जो ज़्यादा जरूरी है, कैल्शियम, हमारे शरीर के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, कैल्शियम की कमी होती है, फोलिक एसिड की कमी होती है, आयरन की कमी होती है। कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ये सब क्या है? मेजर मिनरल्स, मतलब हमारे बॉडी को ज़्यादा मात्रा में इसको ज़रूरत है। सेकेंड है ट्रेस मिनरल, कह सकते हैं हल्का मात्रा में ज़रूरत है। आयरन का, आयोडीन का, जिंक का एंड मैग्नीज का क्या है? कम मात्रा में जरूरत है। बोल रहा है सो नाउ यू नो। बोल रहा है द डिजीज काउ ड्यू टू द लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स
इन द डाइट इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। क्या हो जाता है डिफिशियंसी डिजीज? क्या होता है बोले ना, दो टाइप का डिजीज होता है, कम्युनिकेबल डिजीज एंड डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी है। थोड़ा सा बिजी है थोड़ा सा, इसलिए लिटिल बिट प्रॉब्लम हो सकता है। डिफिशियंसी डिजीज आर काउड ड्यू टू पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस अबाउट द न्यूट्रिशन। हो जाता है, नहीं है लाइक बिल्कुल सही कहा है, पॉवर्टी गरीबी है, कैल्शियम युक्त भोजन नहीं खाएगा, विटामिन नहीं, फल उल नहीं खा पाता है लोग, तो उसमें तो कुछ ना कुछ तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। वह प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन माने PEM बोलते हैं, प्रोटीन काउज द डिजीज कॉल्ड क्वासिक्वर एंड मरासमस इन द चिल्ड्रन एज 1.5 ईयर्स। ठीक है। आवर बॉडी कैन मेक ओनली 2 विटामिन, भी आई है सब क्वेश्चन आएगा, हमारा कौन सा 2 विटामिन है जो हमारा बॉडी खुद बना लेता है, विटामिन D एंड विटामिन K। आवर डाइट मस्ट कंटेन अदर विटामिन, हमारे डाइट में अदर विटामिन कंटेन होनी चाहिए। आवर बॉडी नीड्स मेनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिव मेटल और नॉन मेटल। दिस कंपाउंड्स आर कॉमनली कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स किसको बोलते हैं? जो हमारे कंपाउंड एलिमेंट की जरूरत है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जरूरी है कि ना हमारे बॉडी को, आयरन। ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ मिनरल इन द बॉडी लीड्स टू मेनी डिजीज। अगर इस मिनरल्स की कमी हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारी हम शरीर में हो जाएगा। ठीक है। ओरल क्वेश्चन है, इसको खुद से कीजिएगा। ये चैप्टर शायद आज एंड हो गया है, कल से इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो भी क्वेश्चन है हिंट देंगे, आप लोग खुद से कीजिएगा। इसके बाद हम एक एग्जाम लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट 15 क्वेश्चन का, 15 या 15 या 20 क्वेश्चन होगा, देखेंगे, पहला ट्रायल में करेंगे, अगर अच्छा रहेगा तो नेक्स्ट टाइम भी टेस्ट लेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।